तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। कि तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। आपकी ईमेल्स इतनी शिद्दत से इतनी भरपूर आ गई हैं कि हमें आज डर है कि पूरी पढ़ पाएंगे कि नहीं, पर कोशिश हम ज़रूर करेंगे। रोशनी रावत लिख रही हैं, नमस्ते प्रिय सर मैम जी, मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम पोस्ट बम्हना तहसील सफ़ीपुर उन्नाव से। मुद्दे की बात यात्रा जीवन यानी जीवन की एक अलग दुनिया, जीवन के अनेक अनुभव, अलग अलग तरह के विचार हमें देखने को मिलते हैं। 2023-24 में 2 बार केदारनाथ यात्रा में गई हूँ। वहाँ का अनुभव बहुत ही, मतलब क्या ही बोलें कि शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। जब मैं पहली बार केदारनाथ यात्रा में गई, वहाँ पर हम सबने लंगर लगवाया था। 1 महीना में मैं एक NGO से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ पर गर्ल्स टीम और बॉयज़ टीम बहन भाई की तरह एक साथ रहकर हमने 1 हफ्ता पूरी सेवा की। पहाड़ों में बहुत सुकून है, अलग ही दुनिया होती है। वाह, बहुत खूबसूरती से आपने लिखा भी, चीज़ों को महसूस किया और हम तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय कुमार सिंह लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग अनवारुल सर और राखी मैम, एक बार मैं दिल्ली ट्रेन में सफ़र कर रहा था, वापस आ रहा था लखनऊ। 1 जनवरी 2025 को मेरे सामने वाली सीट पे एक मोहतरमा लेटी हुई थी और एक सज्जन ने उनसे बस इतना बोल दिया कि मैडम जरा हमको भी सीट पे बैठना है। तो बस इतने में दोनों के बीच जो लड़ाई हो गई, तो फिर क्या कहने। जब लड़ाई बहुत आगे बढ़ जाती है तो जूतम पैजार हो जाती है। जब बहुत आगे बढ़ जाती है, हाँ, उतनी आगे ना बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। तो कह रहे हैं कि अगर आप लोग सफर कर रहे हैं तो सतर्कता रखें और दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि सफर में सब अनजान लोग होते हैं। तो कभी हर रोज आपको वो नहीं मिलेंगे, तो कम से कम जो अपना व्यवहार है वो तो बेहतर एक सिविक सेंस बहुत जरूरी है। और सफर करते हैं, स्पेशली आज इस मौके पर जितने लोग हमें सुन रहे हैं, उनको ये भी कहना चाहेंगे,
न सिर्फ अपने देश में ही बल्कि जब आप देश से बाहर जाते हैं तो पूरी कोशिश कीजिए कि जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है, जो यहाँ के बारे में लोगों का विचार है, वो आपकी वजह से नकारात्मक ना हो जाए। तो अपनी जो भी हमारे जो व्यवहार होता है उस पर हम थोड़ा काबू रखें। मस्ती करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मस्ती कब बदतमीजी में परिवर्तित हो जाए इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल। और हम देखिए, मजाक करना और मजाक उड़ाना, इन दोनों के बीच में बहुत एक पतली सी एक रेखा होती है। बिल्कुल, बस वो कभी नहीं लागनी चाहिए ना, वो कभी लागनी नहीं चाहिए। मजाक आपस में करें, मजाक उड़ाएं किसी का नहीं। बिल्कुल, ये अधिकार ही नहीं है। प्रमुख कुमार लिख रहे हैं, लुधियाना पंजाब से, बलरामपुर के रहने वाले हैं, पंजाब में काम करते हैं। डियर अनवारुल सर और राखी मैम जी, गुड मॉर्निंग। आप दोनों कैसे हैं? मेरी दोस्त दरक्षा अंसारी भी सीतापुर उत्तर प्रदेश से सुन रही हैं। आज का मुद्दा बहुत अच्छा है। यात्रा करते समय सभी उल्टी बाजों से कहना चाहूंगा, कई लोगों को वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है ना जब यात्रा करते हैं, कि अगर ट्रेन बस में उल्टी होती है तो घर से बिना कुछ खाए पिए निकलें। ये उल्टी करने वाले लोग पूरा माहौल खराब कर देते हैं जितनी उल्टी होती है। अच्छा, तो इसका एक बहुत आसान सा तरीका होता है, क्योंकि देखिए हमारे कान में एक नली होती है बहुत फाइन सी, उसमें एक फ्लूइड होता है। तो कुछ लोगों का वो फ्लूइड इम्बैलेंस होता है जब वो, स्पेशली अगर पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं या वो बस से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, एक बहुत ही छोटी सी बहुत प्यारी सी गोली आती है जो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करती है। मैं वही कहने वाला था, मैं भी वो लेकर चलता हूं। वो खा के निकलिए घर से, लेके मत चलिए, क्योंकि जब उल्टी आएगी तब थोड़ी खाएंगे। तो वो आप आराम से कुछ खाइए और उसके ऊपर से वो खा लीजिए और तब आप घर से निकलिए। अच्छी तरह पानी और कुछ टॉफीज ऑफिस साथ रखिए। जब ऊंचाई पे चढ़ने, आपको पता हो कि कब ऊंचाई आने वाली है, तो उसके अगर आपने कम से कम 30 मिनट पहले या 1 घंटे पहले आपने खा ली, तभी फायदा करेगा। ऐसा नहीं कि ऊंचाई पे आप एकदम चले तो आपने गोली खा ली जी। तो ये आपने जो कान बताया ना, ये हमें नई जानकारी मिली। और अब हम समझे कि हमको भी ये उल्टी सी क्यों लगती है। पता नहीं क्यों लगती है, क्योंकि हमारे कान के कच्चे हैं। ये नहीं, कान के कच्चे अदनान अंसारी कान हमारे खींचे बहुत गए हैं। हाँ, ये इससे भी हो सकता है प्रभाव पड़ा हो। आप देखिए, घुमा के देखिए, एक कान बड़ा है हमारा, टेढ़ा भी है। अदनान अंसारी लिख रहे हैं, आप दोनों की आवाज और बोलने का अंदाज बहुत ही प्यारा है। मैं प्रयागराज के एक छोटे से गाँव, ये आपका हम मेल पढ़ चुके हैं पहले भी अदनान जी, और कोशिश कीजिए कि रिपीट मेल्स मत भेजिए, क्योंकि दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, बबीता राव लिख रही है कि बहुत अच्छे खूबसूरत, इतने फूल इन्होंने भेज दिए हैं, इतने खूबसूरत से। मैम जी और डियर सर जी, आपने लिखा है, एक प्रोग्राम लगातार सुनिए गोसाईगंज लखनऊ में से, जेल रोड से, और इनको अच्छा, क्योंकि इन्होंने अपने पापा की बात लिखी तो हम इसको जरूर पढ़ देते हैं। लिख रहे हैं कि सदाबहार गीत प्रोग्राम इनके पापा को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और क्योंकि पापा ने कहा है कि इसको मेल कर दीजिए, इनको बता दीजिए, तो मैं मेल कर रही हूँ। और आपका प्रोग्राम अभी भी सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई और अपी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं लखनऊ में मेडिकल कराने आया था और अभी कुवैत आ गया हूँ और यहाँ ड्राइविंग करता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, वो रेडियो पर ऐप डाउनलोड करके। इन्हें बहुत पसंद है हम लोगों के कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान, और कुवैत तक हमारा सलाम पहुंचे आपको। और राम मोहन गुप्त जी जी, कविता आ गई लखीमपुर खीरी से हमें ये कविता लिख कर, चलिए हम लोग मिलके पढ़ेंगे इसको। हाँ, 2 लाइन पढ़ते हैं ना। यात्राएं बढ़ाती है अनुभव, सिखाती है बहुत कुछ, उठना बैठना, कला वार्तालाप की, जीने का सबब। बोलचाल, रहन सहन, संयम, भाईचारा सिखाती, परस्पर व्यवहार, रहना सजग, जीवन सत्य बताती। संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, पर्यटन, संग जीवन दर्शन है यात्राओं के सबसे महत्वपूर्ण अंग, जान लें हम। जीवन की तरोताजगी, शांति, आनंद की अनुभूति यात्राएं कराती हैं प्रदान, जीवन के अनुभव भरपूर। बहुत जरूरी है समय समय पर करना यात्रा पर्यटन, इनसे बहुत कुछ सीख जान सकते हैं हम। राम मोहन गुप्त, अमर, लखीमपुर खीरी से आपने हमें मेल भेजा। ये बहुत सुंदर कविता के लिए बहुत सारा धन्यवाद आपको। चलिए विरजेश जी का भी पढ़ लेते हैं। विरजेश सिंह दीपू, आपने कैसरगंज बराई से लिखा है, गुड मॉर्निंग आप दोनों को कहा है, और लिखा है कि सर जी हम खेत में सुबह से काम में जो व्यस्त थे, अभी 9 बजे से जुड़ पाए हैं, मुद्दा नहीं सुन पाए हैं। तो अब आप जो लोग लिख रहे हैं उसको सुनते रहिए भाई। हाँ जी, और एक बहुत ज़रूरी संदेश आप तक पहुंचेगा और उसके बाद एक बहुत बेहतरीन गाना पहुंचेगा, हम फिर वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग लखनऊ जारी है, 10 बजे तक आप हमें सुनेंगे 100.7 FM रेनबो पर। यह है धड़कन लखनऊ की।
AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NACC द्वारा जनहित में जारी। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने